नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने में धांधली की खबर सामने आई। कई बड़े खुलासे हुए हैं। खबर है कि जांच के दौरान 4000 फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। इनमें से अधिकतर शिक्षकों ने सीटीईटी परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और इस मुद्दे पर काफी बवाल भी मच रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर कितनी सच्चाई है, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रडार में अभी 42,000 और शिक्षक हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, राकेश रंजन सिंह जी, शिक्षाविद, अश्वनी पांडे जी, शिक्षक नेता, सौरभ कुमार जी, छात्र नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अश्वनी पांडे जी से लेना चाहूंगी। अश्वनी जी, जो भी खबर सामने आ रही है, जो धांधली की बातें सामने आई है, कितनी सच्चाई है इन बातों पे? क्योंकि अभी भी 42,000 शिक्षक हैं जो रडार पे हैं। सवाल हमसे किया जाए। जी अश्वनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सवा जी। सबसे पहली बात यह है कि 42,000 हो या जो भी आंकड़ा है, डेटा है, ये तो सरासर मतलब ये शिक्षकों को बदनाम करने का ये हो रहा है। कारण ये है कि आपकी मतलब ये सीधे सीधे ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है, अखबारों में आ रहा है कि 4,000 शिक्षक गलत हुए। हेडिंग तो ये होना चाहिए था कि सरकार की गलत पॉलिसी के कारण 4,000 गलत लोग आ गए, 4,000 अच्छे लोगों के भविष्य को खा गए। जो किसी भी डिपार्टमेंट में जब बहालियां होती हैं तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी तय की जाती है कि वो जो एलिजिबिलिटी है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर सीटेट जो है ये प्राइमरी मतलब प्रथम फेज है टीचर बनने के लिए, सबसे पहले आपको सीटेट या बीटेट पास होना जरूरी होता है। तो अगर उसमें लोग जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय की गई है उसको अगर वो लोग फुलफिल नहीं किए हैं और वैसे लोग शिक्षक बने हैं तो संबंधित अधिकारी को संबंधित विभाग पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरीके से कि गुरु घंटाल शिक्षक हो गए। शिक्षकों की क्या गलती है? आप कहीं भी कोई वैकेंसी करो, अगर सही ढंग से आप नहीं करेंगे तो सब ढंग के लोग हैं। यहाँ तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं जो मौका के ताक में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी है, जो हमारे नियंत्रक लोग हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो वैकेंसी कर रहे हैं, गलती उनकी है। इस तरीके से पूरे शिक्षा विभाग पे, शिक्षकों पे सवाल खड़ा करना नाइंसाफी होगी। संबंधित लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई हो। ये आंकड़ा कितना जाएगा ये तो अनुमान लोग लगा रहे हैं। डोमिसाइल नहीं लगाया गया, यहाँ पे बाहरी लोग आ गए। जो आप मुद्दा उठा रही हैं वो मुद्दा ये है कि बिहार में जो महिलाएं हैं या पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं वर्ग से जो आते हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है सीटेट में। बिहार के वासियों को कुछ स्पेशल स्टेटस माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था जिसके कारण यहाँ के लोगों को बेनिफिट होता है। लेकिन अदर स्टेट वाले उसका लाभ उठा ले रहे हैं। अदर स्टेट वालों को वो आरक्षण का लाभ दे नहीं था, लेकिन दूसरे राज्य वाले वो लाभ उठा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूप होल है। तो वैसे जो संबंधित अधिकारी हैं जो इसके लिए जवाबदेह हैं उन पर कार्रवाई हो। इस तरीके से शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करना कहीं से उचित नहीं है। ये मतलब हम लोग का भी मोरल डाउन करता है ऐसी खबरें आती हैं तो। जी चलिए ठीक है अश्विनी पांडे जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी छात्र नेता सौरभ कुमार का। सौरभ जी, अगर बात करें फर्जी डिग्री के जरिए, तो क्या फर्जी डिग्री के जरिए शिक्षकों को नौकरी बांटी गई? जो भी इस तरह के अगर घोटाले सामने आ रहे हैं। जी सवा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो विषय है कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अश्वनी पांडे जी मित्र हैं और शिक्षक भी हैं, तो क्यों कहेंगे। खैर छोड़िए, सब बातों पर हम ही रख देते हैं कि शिक्षकों को क्यों बदनाम करना है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक क्यों बदनाम होगा भाई, व्यवस्था ही ऐसी बनी ना। व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लगातार शिक्षकों को नौकरी देंगे, और मिला भी। 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों को नौकरी जो है वो मिला।
लेकिन अब बात हो रहा है कि फर्जीवाड़े का, और फर्जीवाड़े का जो लिस्ट है ना, पूरा डाटा है, पूरा डाटा है। आपको बता दें कि जो सीटेट का मामला है कि 60% मार्क्स जो है अदर स्टेट वाले को एकदम नेसेसरी है कि उनको आना है, अगर आप नहीं लाते हैं तो आप नहीं है। और जो फर्जीवाड़े है तरीके से चल रहा है मामला, उसमें एक मामला क्या है, सीटेट वाले फेल, एसटीईटी फर्जी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र झारखंड उत्तर प्रदेश में 5-5 हजार रुपए में बन रहा है। टीआरई 1 में व्यक्ति जो है उसको दिखाई देता था, चलने फिरने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टीआरई 2 में वही व्यक्ति दिव्यांग हो गया। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। आप बताइए ना, अभी समस्तीपुर का एक घटना आपको भी याद होगा सभा जी, कि पद थे 3 ज्वाइनिंग हो गया 7। कैसे खेल चल रहा है भाई, गुरु घंटाल लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि विभाग तो नौकरी निकाल रही है, और शिक्षा विभाग में मुझे लगता है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा, अब दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और दोनों के समय में बहाली हुई है। टीआरई 1 के समय में आरजेडी थी और टीआरई 2 के समय में बीजेपी थी। तो आप क्रेडिट लीजिए ना भाई, क्रेडिट तो आप खूब ले रहे थे। 1,22,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी, फिर कह रहे थे कि अब देखिए कितना है। फर्जीवाड़ा का भी क्रेडिट लीजिए। बड़े पैमाने पर डोमिसाइल फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं और उनको बाहर किया जा रहा है। और जब हम लोग मांग करेंगे कि आप जो है पूरक परिणाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, तो उल्टे लाठी डंडा से मारकर छात्रों को, अभ्यर्थियों को भगाया जाता है, फर्जी एफआईआर की जाती है। तो किस तरीके से यहाँ तो आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ। प्रतिभा जी एक महिला है, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण बिहार की मूल कोटि के महिलाओं को मिलनी चाहिए। टीआरई 1 में 17,000 नौकरी मिला 1 to 5 में, जिसमें से 10,000 से ज्यादा किसी दूसरे स्टेट की महिलाओं को मिला है। वो आरक्षण कहाँ है? वो आरक्षण लगभग 70% को पार कर गया। आंकड़ा निकाल के देखिए। अब तो इसमें कहने की क्या जरूरत है कि बिहार में शिक्षक, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का घोटाला हुआ है, फर्जी घोटाला, फर्जीवाड़ा, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डोमिसाइल फर्जी, दिव्यांग फर्जी, और कई सर्टिफिकेट। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि कंप्यूटर साइंस के 800 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी है, जिनका कोई है ही नहीं। कब उनके पास बीसीए की डिग्री आया, कब एमसीए की डिग्री आया, और जांच के नाम पर जो खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पर उगाही चल रहा है। कोई ऐसा जिला बाकी है सभा जी जहां से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो? अरे हम मानते हैं कि एक दो बहाली हो सकती है कि किसी प्रकार से गलत लोग नियुक्त हो जाएं। यहाँ तो 150, 200, 300 लोग फरार चल रहे हैं, शिक्षक फरार। अरे भाई क्या क्या बहाली आप निकाल के बैठे हैं? बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, सा क्रेडिट लीजिएगा प्रमोद सिन्हा जी। उसका तो आरजेडी के नेता तो ट्विटर पर और एक्स पर वो कहते हैं कि हम ही लिए हैं, 17 महीने में हम ही दे दिए थे। तो फर्जीवाड़े पर बहाली जो हुई है उसका ठेकरा क्यों शिक्षा विभाग और बीपीएससी को फोड़ते हैं? आप लीजिए, सरकार के अंतर्गत ही सब काम होता है। सरकार अगर क्रेडिट लेती है तो फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर उसका भी क्रेडिट लीजिए। मैं क्या कहूंगा, खुद झारखंड के रहने वाले मुकेश, पूजा, करिश्मा कैंडिडेट सामने आ रहे थे खुद मीडिया के सामने कि हाँ हम, मेरे पास सीटेट फर्जी डिग्री है और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। क्यों नहीं दिया जाएगा? आनंद फानंद में क्रेडिट जो लेना था इनको, मुख्यमंत्री जी को तो खैर ये था कि भाई हम कर दिए, लेकिन फर्जी कितना की है उसका भी डाटा है। अगर नहीं है तो बोलिए, हम दे देते हैं प्रतिभा जी आपको। बड़े पैमाने पर सीटेट फेल अगर कहिएगा तो वो आप किसको किसको नहीं बैठाए, सीटेट फेल वाले बैठे, नियोजित शिक्षक, सीटेट अपियरिंग, एसटीटी अपियरिंग, आप नए फ्रेश वाले कैंडिडेट। तो एक तरीके से कहा जाए तो आनंद फानंद में जो क्रेडिट लेने का होड़ था, उसी का नतीजा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी गुरु घंटाल जो है वो शिक्षक बन गए हैं। और जब जब बहाली प्रक्रिया पर बात होती है उनको हटाने की, तो आप हटा तो देते हैं, पर उनके जगह पर नए लोग, जो लोग थे या उनको पूरक परिणाम, जो लोग मेरिट में शामिल थे, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, उनको आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया। तो फिर आप कहिए, अगर क्रेडिट लेना है तो आप इसका भी क्रेडिट लीजिए। हम तो कहते हैं कि व्यापम से भी बड़ा घोटाला है बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाला। और छठे चरण का अगर बात कीजिएगा तो 70,000 फर्जी लोग बहाल है कई वर्षों से और वेतन भी पा रहे हैं। उनको तो कहा गया है, तो बिहार सरकार से हलफनामा आता है कि फोल्डर जो है गायब हो गया है, फाइल जो है जल गई है। वाह, खेल खूब चल रहा है। कभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। इस प्रकार से फर्जी बहाली के नाम पर क्रेडिट लेते रहिए आप, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले जैसी थी उससे भी बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक बिहार में बहाल हो चुके हैं। और डाटा की बात है, एक एक करके सब डाटा हम आपको दे देंगे, सब डाटा मिल जाएगा जी। ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, लापरवाही नहीं है ये सरकार की? शबा जी जी
अगर सरकार नौकरी नहीं देती है, बिहार में वैकेंसीज नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं, सरकार ने पढ़ाई की व्यवस्था दुरुस्त की, सरकार ने वैकेंसीज निकाली, विभिन्न विभागों से बात करके कि भाई किसके पास कितनी वैकेंसीज है, बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ के भटक रहे हैं, उसके लिए वैकेंसीज निकाली गई। तो क्या सरकार ने कहा था कि तुम फर्जी डिग्री लगा दो? अभी हमारे भाई सौरभ ने कहा कि कहाँ यूपी से, कहाँ झारखंड से फर्जी डिग्री ले लेकर लोग आ रहे हैं। तो क्या सरकार ने कहा था कि भाई यूपी वाले तुम फर्जी डिग्री देकर के भेजो, झारखंड वाले तुम फर्जी डिग्री देकर के भेजो? अरे भाई, ये अपना भी इंसानियत होता है कि नहीं, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए वैकेंसीज है, हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षा देने जा रहे इंसानियत की हैं, बात क्या? और हम फर्जी। सौरभ जी मेरी बात सुनिए, सौरभ जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप मेरी बेफजूल बात मत कीजिए। क्या गवर्नमेंट लेती है क्रेडिट? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। क्रेडिट जिस सरकार ने इतना काम किया, मैं क्या क्रेडिट दूं? पूरा बिहार उनको क्रेडिट देता है। हमारे और आपके क्रेडिट देने से क्रेडिट नहीं मिल जाएगा। नहीं, सभा जी हमें बात अपनी रखने दीजिए। अगर सरकार इस घोटाले में शामिल होती तो क्या सरकार जांच करवाती? क्या अभी पता चलता कि इतने फर्जी डिग्रीधारी लोग हैं? अगर सरकार खुद घोटाले करवाती तो क्या सरकार खुद जांच करवाती उसकी? क्या उस पर जांच कमेटी बैठती? क्या फर्जी डिग्रीधारी लोग दुनिया के सामने आ पाते? तो इस तरह से बोल देने से नहीं होता है। शिक्षक फर्जी घोटाला, ये भाई सौरभ ने कहा, व्यापम से भी बड़ा घोटाला है ये। अरे भाई, आप ला करके प्रमाण दीजिए। सरकार उस पर नहीं कार्रवाई करती है तब सरकार दोषी है। माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में प्रतिभा जी, इतने बड़े राज्य में इतने सुन लोग लीजिए ना। हैं, अगर किसके दिमाग में क्या है, बिहारियों के दिमाग को ना, मैं भी बिहारी हूँ, यहाँ सभी बिहारी बैठे हैं, यहाँ शुरू से क्या क्या होता आया है सब लोग अवगत है, सभी परिचित है। तो शुरू लोग के बात दोषी नहीं है, सरकार दोषी है। बहाली लोग दोषी नहीं है, 90 में सरकार चले जाए क्या? दोषी है। नहीं 90 के सरकार दशक में दोषी है चले जाए क्या? जंगल राज सरकार पर क्या दोषी है चले क्या? जाए? इसके लिए आप भी तो सरकार जंगल राज में दोषी है शामिल क्या? थे। नहीं, इसके लिए सरकार दोषी है क्या? सरकार दोषी है हाँ, इसके लिए? सरकार दोषी है। सरकार बिल्कुल दोषी है। नहीं है। सरकार बिल्कुल के दोषी है संज्ञान सरकार। में आते ही सरकार के कार्रवाई कर अंतर्गत रही शिक्षा है। विभाग और बीपीएस से चलती है। क्यों बिल्कुल बने का शिक्षा बारे में विभाग फर्जी भरा हुआ? क्यों नहीं बिल्कुल पता? शिक्षा विभाग चलती है। क्यों नहीं दोषी है सरकार? आज शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? शिक्षा विभाग क्यों कार्रवाई क्यों कर रही है? कार्रवाई क्यों कर रही है कार्रवाई? हाँ, क्योंकि लोगों की 70,000 मानसिकता है कि हमें नौकरी पाना है। 10 वर्षों से लोगों की मानसिकता नहीं, सरकार की मानसिकता है कि पैसा लेकर लोगों को बहाल करना है। सरकार की मानसिकता है फर्जी डिग्री लाओ। सरकार की मंशा है, बिल्कुल मंशा है। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, किसने लागू किया था? बिल्कुल हाँ, प्रूफ देंगे हम, बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं। अरे कोर्ट में सब मामला चल रहा है। किसको? सरकार के खुद अधिकारी पैसे लेकर बहाली कर रहे हैं। किस अधिकारी को किसने पैसे दिए? सरकार के अधिकारी लोग पैसे लेकर बहाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए ना भाई, आप डाटा निकाल लीजिए। सब कोर्ट से ही हो रहा है, सरकार नहीं कर रही है कुछ। ठीक है, बात समझिए प्लीज। प्रमोद सिन्हा जी, क्रेडिट तो आप लोग लेते थे कि महागठबंधन की सरकार में आप लोगों ने मिलकर नौकरियां दी, तो अब इस फर्जीवाड़ा जो इतना बड़ा सामने आया, इसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए सवा जी, अभी हम सौरभ जी का भी सुन रहे थे, प्रतिभा जी का भी सुन रहे थे। अब सवाल उठता है कि पहले धैर्य से लोग सुने। जब 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, नियोजित नहीं, नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, बिहार सरकार में 4.5 लाख वैकेंसी मतलब रिक्त पद पड़े हुए थे, और रिक्त पदों को भरे जाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा था कि हम जब आएंगे सरकार में तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और उस समय आपने देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से उनके इस वायदे को कि कहां से नौकरी देगा, उसके अलावा पैसा कहां से लाएगा, बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद भी 2 साल जब सरकार में रहे तो ये लोग अस्थिर होकर के बैठे रहे।
बाद में जब हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए 9 अगस्त 2022 को, उसके बाद देखिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। उसका सिर्फ और सिर्फ ये ध्येय था हमारा कि जितनी जल्दी हो सके बेरोजगार जो युवक हैं उनको, जो उनका, चूंकि इसी तरह क्रम में ओवर एज हो जा रहे थे, जो स्टूडेंट हैं उनका जो उम्र निकलते जा रहा था, तो जो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे उसको भरने की प्रक्रिया की गई। और आपने देखा कि शिक्षक बहाली में 2,15,000 शिक्षकों की बहाली की गई। तो हमारे नेता का जो मन मिजाज था, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो ये थी कि सरकारी नियुक्तियां हो और जो बेरोजगार युवक हैं वो नियुक्त हो जाए, वो सरकारी शिक्षक बने, या अन्य जो दूसरे विभाग में जो नौकरियां मिली, लगभग 5 लाख शिक्षक मिले। अब जो आ रहा है कि 4,000 फर्जी दस्तावेज पाए गए, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी जिनको ये जवाबदेही थी कि जो ये फर्जी डिग्री ला रहे हैं या जो फर्जी दस्तावेज ला रहे हैं, जिनको जांच करने की जवाबदेही थी, अगर वो जांच नहीं कर पाए हैं, जो कर्मचारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर तो कार्रवाई निश्चित रूप से बनती है। अभी 10 माह से हम लोग 10-11 माह हो गए हम लोगों को महागठबंधन की सरकार से हटे हुए। अभी यहाँ पर सौरभ जी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, और लोग भी इनकार नहीं करेंगे कि जो बहालियां हुई महागठबंधन सरकार में, उसके बाद तो ये रुक गया। सौरभ जी ने बीच में कहा भी कि सप्लीमेंट्री जो पूरक जो इन्होंने कहा, तो TRE-1 में तो पूरक सप्लीमेंट्री को लाया गया था, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं लाया गया। तो ये समझने की जरूरत है ना। और निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां आई हैं, जो 4,000 अभी आ रहा है कि 4,000 फर्जी दस्तावेज है, तो दस्तावेज की तो जांच की जानी चाहिए। और जो संबंधित विभाग, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनको इन सब चीजों की जांच की जिम्मेवारी है, उनको जांच कर करके, और वैसे जो फर्जी अगर नियुक्त हुए तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, बात आपने सही कही। आप कह रहे थे कि आप लोगों का मेन मोटिव यही था पहले कि जो बेरोजगार है उन्हें नौकरियां दी जाए, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन अब जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जो लोग भी इस तरह की गलती कर रहे हैं, जो भी ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनकी वजह से तो जो जिन्हें सच में जरूरत थी नौकरी की, उनका हक तो मर गया। पर सभा जी, मैंने उसी बात को कहा ना कि आखिर जो कर्मचारी या पदाधिकारी जो निचले स्तर के हैं और जिन्होंने इस प्रकार के काम किए, ठीक से अगर फर्जी, अभी भी जो दस्तावेज जो 4,000 आ रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सौरभ जी ने इसी बात को तो कहा कि अगर जो वैकेंसी रिक्त रह जा रहा है, या एक ही शिक्षक की कई जगह बहालियां हो जा रही हैं, वो एक जगह ज्वाइन कर रहे हैं बाकी, इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना चाहिए था, जो आया नहीं। लेकिन जब आप देखिए हमारी सरकार थी, उस समय सप्लीमेंट्री देने का काम हम लोगों ने किया था। यही बात है ना। आपका जो प्रश्न है इसी में छुपा हुआ है। ठीक है प्रमोद जी। जी अश्विनी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में वैकेंसी आई, लोगों की बहालियां हुई, स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय के तत्कालीन डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी, जो भी हैं, सबको, हम लोग कर्मचारी हैं और साथ ही अपना आगे के लिए अपना अच्छा कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट का होड़ तो इन पार्टियों को है। हम लोग के लिए बेहतर है कि वैकेंसी आई। सरकार को चाहिए कि जो गलतियां हुई हैं, आनन फानन में रिजल्ट निकालने के लिए, कोई भी रिजल्ट जब निकलता है तो उससे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें, और वेरीफाई करके सही अभ्यर्थी को ही मौका दें। जैसे अभी सौरभ जी ने कहा या बाकी लोग बोल रहे हैं कि एक तो डोमिसाइल की नीति नहीं अपनाई गई, बिहारियों को मौका कम मिला। सारे ज्यादातर जो ये आप स्टेट सीटेट जो मार्क्स की बात कर रही हैं सर, सारे अदर स्टेट वाले हैं। तो अगर ये 4200 सीटें गई हैं तो किनके हक की गई हैं? बिहारी लड़के लड़कियों के हक को मारा गया है। तो अगर ये पहले ही हम फिल्टर कर लें, चीजों को छांट लें, तो शायद ये बेहतर होगा। अगल बगल के प्रदेशों में आप देखेंगी तो जितने भी ग्रुप C की वैकेंसी होती हैं उसमें डोमिसाइल है, कुछ परसेंट ही आउट ऑफ स्टेट वाले के लिए रिजर्व मतलब छोड़ दिया गया, बाकी सब अपने लोगों के लिए है। तो इन सब चीजों पे
काम करने की जरूरत है। अब जो वो 4200 लोग छट गए या फिर पहले भी जो चीजें हुई हैं उसमें भी, तो योग्य लोग जो अर्हता रखते हैं वो छट जा रहे हैं और अयोग्य लोग आ जा रहे हैं और बाद में उनको हटाया जा रहा है। तो डेटा का भी खेल हो जा रहा है कि सरकार कहेगी कि मैंने 1,20,000 22,000 वैकेंसीज कर दी और बाद में पता लग नहीं तुम उसमें 22,000 25,000 फर्जी ही निकला। तो बिहारी बच्चों के साथ गलत हो जा रहा है। तो प्रतिभा जी हैं सरकार की तरफ से हैं, प्रमोद जी हैं विपक्ष की तरफ से हैं, सौरभ जी छात्र नेता हैं, इन सबसे एकदम निवेदन है मेरा कि आप लोग जिस तरीके से सरकार तक ये चीजों को पहुंचाएं कि रिजल्ट जारी होने से पहले, जैसे आपने अभी रिजल्ट आ रहा है ना, प्रोविजनल रिजल्ट आया, तो प्रोविजनल रिजल्ट के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को ढंग से जांच कर लें और उसके बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट आप देते हैं, नियुक्ति पत्र देते हैं, उससे पहले सारी चीजों को फिल्टर कर लें। अगर उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलत लोग आए हैं तो उनको हटाएं और फिर उसके बाद वाले जो है उनको मौका दीजिए। कारण ये है कि बार बार सबको मौका नहीं मिल पाता है, किसी का हो सकता है आखिरी उम्र हो, वो मौका में आया हुआ हो, उसका हो जाता, लेकिन इन फर्जी लोगों के चलते उनका नहीं हुआ, आगे उनको मौका नहीं मिले। तो थोड़ा संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। क्रेडिट लेने के होड़ में कि मैं इतनी जल्दी वैकेंसी कर दिया, इतनी जल्दी वैकेंसी कर दिया, आप 15-20 दिन 1 महीना ज्यादा ले लीजिए, लेकिन एकदम लिटमस टेस्ट करके एकदम प्योर प्यूरिफायर जो बढ़िया फ्रेश कैंडिडेट हो उनको मौका दिया जाए, ये मेरा अनुरोध होगा आप सबसे। चलिए ठीक है अश्वनी जी। सौरभ जी। सवा जी काफी संवेदनशील मुद्दा है, ये आज की बात नहीं है। TR1 की जो बहाली निकाली गई थी उसके बाद भी लगातार हम लोग BPSC चेयरमैन से मिलते थे और कहते थे कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कर लीजिए, जैसा कि BPSC सिविल सेवा में भी होता है। अगर किसी का चयन अगर DSP पद के लिए होता है तो गृह विभाग को उसका सूचना दिया जाता है सूचित बना के। तो यहाँ तो फिर आनंद फनन की बात थी ना, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही नहीं, 1 कैंडिडेट एंड 1 रिजल्ट। मान लीजिए कि किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी आया, 6 to 8 में भी आया, 9 10 में भी आया, 11 12 में, जाहिर सी बात है कि वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद जो 3 पद रिक्त हो जाए या किसी का 2 पद रिक्त हो गया, तो वहां तो फिर वो दूसरे कैंडिडेट का तो मौका ही खत्म हो जाता है। तो ये बार बार हम बोल रहे थे, बार बार हमारे साथी और हम लोग BPSC चेयरमैन और शिक्षा विभाग दोनों को बता रहे थे कि सर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कर लीजिए और पद से 1.5 गुना लोगों को आप बुलाइए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए और फिर उसके बाद रिजल्ट का प्रकाशन कीजिए। लेकिन ये इस प्रकार से TRE1 और TRE2 में दोनों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और इसी का नतीजा है कि जो BPSC के साइट पर सर्टिफिकेट अपलोड थे, चाहे वो सर्टिफिकेट सीटेट के फेल हो या फर्जी कंप्यूटर साइंस के हो या डोमिसाइल फर्जी बनाकर हो या महिलाओं की किस प्रकार से आरक्षण का पालन नहीं हुआ, ये तो RTI से खुलासा हुआ है। प्रतिभा जी कह रही थी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आपकी सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय का डंडा चला है प्रतिभा जी। सीटेट के मामलों पे जांच करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं। कोर्ट के आदेश का अवहेलना अगर आप कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरक परिणाम CWJC 1151 का जजमेंट आया है नानी तागिया के बेंच ने और कहा है कि 1 से 4 नंबर वाले DOB से जो छठे हैं वो, और जो पूरक परिणाम के बदल जो सीट खाली है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज किया गया था कोर्ट में, उस सब का डाटा आप प्रस्तुत करें। लेकिन 2 महीने तक लगातार विभाग कहती रही कि ठीक है हम कर रहे हैं और उसके बाद मामले को डबल बेंच में ले गया। तो सरकार का दोहरा चरित्र तो यहाँ सामने आता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सीट खाली है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सीट खाली नहीं है, बैकलॉग सीट को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पूरा खेल तो जोड़ने घटाने का यही लोग खेले हैं। TRE1 में कितने फर्जीवाड़े हुए आप नहीं बताएंगे प्रतिभा जी, प्रमोद जी, हम बता देते हैं। 11,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक थे जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में थे और राज्यकर्मी का दर्जा उनको चाहिए था, तो वो बहाली में बैठे। फर्जीवाड़ा, सीटेट फेल, STT फेल, डोमिसाइल फर्जी बनाकर अगर डाटा निकालेंगे तो 30,000 से 35,000 और डाटा पूरा कहा जाए तो 50,000 फर्जी बहाली TRE1 में हुआ है, 50,000 से ज्यादा TRE2 में हुआ है। और ये 1,20,000 का जो आंकड़ा रटते हैं ना ये लोग, आप लोग रटते रहिए, आप लोग खूब लीजिए क्रेडिट कि हम करवा दिए, वो करवा दिया, हम ही ले रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को तो पूरा बिहार धन्यवाद दे रहा था, लेकिन किसने कहा था कि डोमिसाइल नीति? तेजस्वी यादव तो कहते थे ना भाई 2020 के चुनाव में कि हम सबसे पहला जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और दूसरा वादा कि हम बिहारियों को नौकरी देंगे, पहला नौकरी बिहारियों का, बिहार के नौकरी पर बिहारियों का हक है। क्या हो गया? डोमिसाइल नीति पर क्यों आप बैकफुट पर चले आए? गवर्नमेंट की पॉलिसी पर आपने क्यों अस्वीकारता है? क्योंकि आपको क्रेडिट लेना था, क्रेडिट आप ले भी रहे थे। तो बात यही कुल मिलाकर है कि क्यों ना जब रेवड़ी की तरह मिठाई बांटी जाए, नौकरी बांटी जाए, तो बड़े पैमाने पर लोग लिए। और दोनों बहाली, चाहे शिक्षा विभाग के दोनों अफसर, चाहे KK पाठक हो चाहे अतुल प्रसाद हो, दोनों यूपी के रहने वाले हैं
और कहा जाए तो आप यूपी के स्कूल, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, अश्वनी पांडे जी शिक्षक हैं, हमारे मित्र हैं, वो जानते होंगे कि किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे ज्यादा है। क्यों? आरटीआई से खुलासा हुआ है भाई, आरटीआई से। अगर नहीं है तो पूरा डाटा, हम तो एक एक चीज का डाटा रखते हैं कि क्यों बहाली, क्यों आप ऐसा कर रहे थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज चाहिए था। लेकिन ऐसे नहीं, शिक्षक भर्ती हुआ है तो इस तरह से फर्जीवाड़े का पॉलिसी बनाकर आप लोगों को बहाल मत कीजिए, आप इत्मीनान से कीजिए। टीआरडी 3 में क्या हो गया भाई? 3 महीने में 2 लाख लोगों को आप नौकरी देने का वादा कर ली, और क्या हो गया? अभी तो 4-5 महीना हो गया एग्जाम का, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और लगातार कभी कहते हैं कि बैकलॉग सीट को भर रहे हैं, कभी कहेंगे आरक्षण का जो 50% आंकड़ा है उसके अनुसार रिजल्ट आएगा, तो वो सीटों का डाटा मंगाया जा रहा है। क्या चल रहा है? हम तो कह ही रहे हैं कि बीपीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीपीएससी के अधिकारियों को आपने क्यों नहीं कटघरे में शामिल किया? के पाठक पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? यहाँ तक डीपीओ और डीपीएम पैसा लेकर लोगों को बहाल कर रहे हैं, लोग फरार, कभी शिक्षक फरार चल रहे हैं, तो कभी अब अधिकारी फरार चल रहे हैं। कई मामले सामने आ रहे हैं, एक दो उदाहरण थोड़ी है कि आज हम दे दे और नहीं, एक से एक घोटाला हुआ है। तो गुरु घंटालों की बहाली का पूरा श्रेय बिहार सरकार को जाता है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वर्तमान में एनडीए की सरकार हो, जेडीयू और बीजेपी दोनों। अब कहिएगा कि फर्जीवाड़ा कौन किया, तो फर्जीवाड़ा बिहार सरकार के अंतर्गत ही शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों चलता है। ऐसा नहीं कि ऑटोनोमस बॉडी बीपीएससी को कह दीजिए, बीपीएससी ने ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना बीपीएससी भी नहीं करती है। आप कहिए कि बड़े पैमाने पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बिना सर्टिफिकेट के जांच किए हुए आपने लोगों को नियुक्ति किया है, इसी का परिणाम है कि फर्जीवाड़े लोग बहाल हो गए हैं। और पूरक परिणाम के लिए कोर्ट में हम लोगों ने चैलेंज किया है। टीआरडी 1 में भी आदेश आया है, कंप्यूटर साइंस में भी हम लोग को जीत मिली है, और टीआरडी 2 में भी कई मामले में हम लोग को जीत के आसार लग रहे हैं कि हम लोग कोर्ट से जीतेंगे। तो कोर्ट के आदेश पर हम लोग बिहार सरकार काम करिए, न कि छात्रों अभ्यर्थियों को क्या है, जब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हम ही लोग पर उल्टा एफआईआर। आपने देखा होगा कि कई अभी बीपीएससी का घेराव किए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, पहले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, या डीवी पहले हो रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, सब मामलों पर हम लोग लड़ते हैं। लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम लड़ेंगे, लेकिन फर्जी बहाली आपने किया है, इसका पूरा क्रेडिट बिहार सरकार को, महागठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार, दोनों को जाता है। पूरा डाटा सामने है, आरटीआई से सब खुलासे सामने हो चुके हैं, और माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को कुछ भी अगर करना है तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाते हैं, क्योंकि कईयों की न्याय की उम्मीद बिहार सरकार से नहीं है, क्योंकि छात्रों, अभ्यर्थियों और जो भी शिक्षक हैं उनको गुमराह करना ये बिहार सरकार का एक दायित्व, अलग अलग तरीके से, चाहे कभी बहाली के नाम पर हो, कभी छुट्टियों के नाम पर हो, कभी फर्जी तरीके से। ठीक है, जवाब ले लेते प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी जवाब दे दीजिए सौरभ जी के बातों का, क्योंकि उन्होंने एक एक करके सारी गलतियां गिनवा दी है। सभा जी, सौरभ जी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि सौरभ जी ने गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि सरकार ही फर्जी भर्ती कर रही है। तब तो देखना होगा कितने सारे आंकड़े पेश करते। इन्होंने कहा मैं प्रूफ भी दूंगा कि किसने किसको पैसे दिए, पैसे लेकर किसकी बहाली फर्जी डिग्री पर हुई, कौन से पदाधिकारी ने कहा तुम फर्जी डिग्री लाओ, तुम्हें मैं नौकरी दूंगा। ये सब जांच का विषय है सभा जी, सिर्फ चैनल पर बोल देने से और ब्लेम कर देने से नहीं। हाँ, गलती हुई है, कौन से पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, कौन से पदाधिकारियों की इसमें संलिप्तता अधिक है या है, सरकार के संज्ञान में आएगी। सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं, सरकार इस तरह के दोषियों को बख्शती नहीं है। इनका तो कहना है कि सरकार ही फर्जी नियुक्ति में शामिल है, पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, न कि पदाधिकारी को। इनका कहना, इनका सौरभ जी, आप छात्र नेता हैं, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप अभी छात्र नेता हो, मैं 30 साल पहले छात्र नेता हुआ करती थी, मेरी भी उम्र हुई है, और मैंने उस बिहार को भी देखा, आज के बिहार को भी देख रही हूँ, आज के बिहार को और आज की परिस्थिति को भी देख रही हूँ, और आप जैसे स्टूडेंट्स को भी रोज झेलती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कह देना कि सरकार फर्जी नियुक्ति कर रही है, ये कहना कहीं से उचित नहीं है सभा जी, और आपको बीच बचाव करना चाहिए। पदाधिकारी अगर संलिप्त हैं, दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि बिना किसी भी पदाधिकारी के संलिप्तता का इस तरह की गलती नहीं हो सकती है। मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई पदाधिकारी तो जरूर इसमें संलिप्त है, तभी गलती हुई है। और अगर सरकार इसमें संलिप्त होती तो सरकार इसे उजागर नहीं करती और सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती। तो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी क्रेडिट लेने की होड़ में
फर्जी प्रतिभा नियुक्ति जी, करवा सरकार रहे इसको हैं, उजागर नहीं कर ये रही मैं है। नहीं मान सकती। आप गलतफहमी में है क्या? जांच कौन सरकार इसको करेगा? उजागर नहीं कर रही जांच है। कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच कोर्ट कौन के करेगा? आदेश पर आप काम कर रहे हैं, अपने मन से तो नहीं कर जांच रहे हैं कौन आप। करेगा? हम काम लोगों हम ने कर रहे हैं लगातार ना। आवेदन दिया है, बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं आप। आप हम कर रहे हैं घोषणा ना। कर रहे हैं। हम आप काम कर रहे हैं। अरे 70,000 हमने जो फर्जी बहाली हुआ उसका क्रेडिट कौन लेगा? माननीय उच्च न्यायालय में कौन ले जाएगा? क्यों क्रेडिट को आप ले रहे थे ना? क्रेडिट लीजिए कि फर्जी बहाली हुआ है, क्यों नहीं? क्रेडिट जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा क्यों कर रहे हैं आप? अरे छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? सौरभ जी क्यों? बात सुनिए। आप जो कहिएगा उसको हम मान लेंगे। आप मेरी आप जो बात कहेंगे सुनिए। उसको मान लेगा छात्र। और आप जो कहेंगे वो छात्र सरकार गुमराह हो मान जाएगा लेगी आपकी क्या? बातों से। नहीं, सरकार नहीं बिल्कुल मानेगी तो गुमराह मत माने होगा। ना, बिल्कुल नहीं माने ना गुमराह होगा। तो गुरु घंटालों को बहाली करते रहिए। अरे फर्जी बहाली करते रहिए ना, नहीं मानिए। गुरु घंटा गुरु घंटालों के बर्तन करने आप रहिए। क्या बात कर रहे हैं? एक से एक गुरु घंटाल आपके पास बैठे हुए हैं। शाबाशी, मुझे आपके ऐसे कहने लोगों से हो की जाता बात ही नहीं है। सुननी। ऐसे लोगों बात से ही नहीं करनी। हमको ऐसे पता लोगों है, से मुझे बात ही नहीं पता है करनी। कि फर्जी बहाली करेंगे आप। अब क्या क्रेडिट पता है लेगा आपको? दूसरा। आपको क्या पता है? हमको सब पता है, क्या पता है? सब पता है। आपको नहीं जिस पता है। संगठन में आप आपको थे नहीं ना, पता है। सब पता है। आपको नहीं सब पता है आपको। आपको नहीं आपको पता है। फर्जी बहाली लेकर सरकार का पीठ थपथपा रहे हैं। सरकार क्या काम कर रही है? काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है? सरकार क्या आपके फर्जी मुद्दे बहाली क्या? अरे आज आप बोल रहे हैं सरकार फर्जी यही बहाली काम कर रही है। लेकर आज आपको बोलने हम का बोल अधिकार रहे नहीं, हैं। सरकार नहीं था। हाँ, आज आपको बोलने सरकार का यही- अधिकार नहीं, आप- सरकार ने ये काम किया है। आपको बोलने का संविधान राइट पहले दिया है पढ़िए। सरकार ने। बोलने का काम अरे, सरकार नहीं अरे, करती है। आपसे आप संविधान अधिक पढ़िए मैंने- पहले आप। आपसे समझे? अधिक संविधान पहले मैंने पढ़ा संविधान है। पढ़िए। आपसे अधिक आप संविधान संविधान है। मैंने पढ़ा है। आपसे अधिक होश में संविधान रह के मैंने बात पढ़ा कीजिए, है। होश में रह के बात अरे, कीजिए। प्रवक्ता होंगे आप पार्टी के बेहोश- आप। आप पार्टी के रह के प्रवक्ता होंगे आप। पार्टी के प्रवक्ता होंगे आप अलग। सरकार का पीठ थपथपा रहे हैं। फर्जी बहाली सरकार फर्जी हाँ, नियुक्ति बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल की सरकार है। फर्जी नियुक्ति कर रही है। बिल्कुल कर रही है। बात कर रहे हैं आप। शाबाश, क्यों नहीं करेंगे बात? बदतमीज लोगों को मत बिठाया कीजिए। करना होगा प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होता है। मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं भी सवाल कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा तो इंतजार कीजिए। सबसे अधिक तकलीफ इन्हीं को हो रही है। क्यों नहीं होगा तकलीफ? प्लीज प्रतिभा जी, क्यों नहीं होगा तकलीफ? कम से कम छात्र को बात करने की तमीज होनी चाहिए। यही दिक्कत है कि बिल्कुल फर्जी तमीज बारे है। में लोग आते हैं। फर्जी छात्र वाले को हाँ जब बिल्कुल। बात की तमीज नहीं हो, उन्होंने क्या शिक्षा लिया? वो फर्जी डिग्री लेकर ही नौकरी करेंगे। वो फर्जी डिग्री लेकर के ही नौकरी करेंगे। जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो फर्जी डिग्री लेकर के ही नौकरी करेंगे। जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो डिग्री क्या लेगा? फर्जी डिग्री होगी उसकी। प्रतिभा जी ठीक है। अश्विनी जी। जी देखिए, मुद्दा काफी गर्म होता जा रहा है। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी रिक्वेस्ट किया है, सौरभ जी से भी किया है, प्रतिभा मैम से भी किया है, प्रमोद जी से भी किया है कि आप मेन स्ट्रीम छात्र नेता हैं, मैम अपना पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोक्स पर्सन है, प्रमोद जी भी एक्सपोक्स पर्सन है। तो कहाँ अगर गलतियां हुई हैं तो कहाँ जरूरत है, कहाँ लूप होल है, हमें चर्चा उस पर करनी है। और चर्चा करके प्रतिभा जी के माध्यम से, प्रमोद जी के माध्यम से चीजों को पहुंचानी है। तो सौरभ जी ने बहुत सारी गलतियों को गिनाया है। मैं भी कह रहा हूं कि सरकार मैं इतना नहीं कह सकता कि सरकार फर्जी बहाली कर रही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लूप होल हो गया है। लूप होल है तो उस लूप होल को ठीक करने की जरूरत है। फाइनल रिजल्ट से पहले लोगों का डीवी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर ढंग से हो जाए और करके। और चूंकि बहुत सारे, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि हो सकता है किसी का एज कम हो, वो कटअप क्वालिफाई कर गया हो, लेकिन ये गलत डॉक्यूमेंट के कारण या फिर जो एलिजिबल नहीं है उन लोगों के चलते अगर वो आदमी छूट जाता है और अगली बार उससे मौका ना मिले, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब ड्रॉबैक है गवर्नमेंट के लिए भी और बिहार के प्रतिभा के लिए। तो मेरा मानना है कि प्रॉपर ढंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और उसके बाद ही फाइनली नियुक्ति पत्र दी जाए। जो सौरभ जी बता रहे थे TRE 1 और TRE 2 में मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी था, काफी तेजी में काम हुआ और प्रॉपर ढंग से चीजों को नहीं किया गया। जैसे इन्होंने कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया, बहुत सारे लोग वैसे उसमें बहाल हो गए हैं जो मतलब प्रतिभा जी भी पढ़ी लिखी एक अच्छी पार्टी की प्रवक्ता है, उनको पता होगा कि +2 में पढ़ाने के लिए संबंधित सब्जेक्ट से PG होना कंपल्सरी होता है, लेकिन लोग PG नहीं है, MCA नहीं है, BTech नहीं है, MTech नहीं है और वैसे लोग बहाल हो गए हैं कंप्यूटर साइंस में। या बाकियों में भी आप देखिएगा, जैसे 60% वाला मामला अभी आ रहा है, STET का मामला आ रहा है। TRE 1 में जो हाई स्कूल और +2 में वैकेंसी हुई थी, तो उसमें STET वाले अदर स्टेट वालों की वैकेंसी हुई ही नहीं थी, क्योंकि
स्टेट जब हुआ था तो उस समय डोमिसाइल लागू था बिहार में, बिहारी बच्चों को ही वो स्टेट देना था। लेकिन TRE-1 में भी अगर स्टेट वाले कुछ लोग घुस गए तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म में जो है मतलब लूप होल है, जिसको दुरुस्त की जाने की जरूरत है। और जरूरत कर उसको दुरुस्त करके बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका प्रॉपर ख्याल रखना होगा। और हम तो प्रतिभा जी के माध्यम से और प्रमोद जी के माध्यम से, पक्ष और विपक्ष दोनों है, ये मांग करेंगे कि बिहार में डोमिसाइल लागू किए जाएं। कारण ये है कि बिहारी बच्चों का भविष्य काफी इससे हताहत हो रहा है, और ज्यादातर फर्जीवाड़े जो अदर स्टेट से लोग आ रहे हैं वही लोग में पाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिहारी प्रतिभा का हनन, एक तो सरकार की साख गिर रही है बिहारी बच्चों के सामने, मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि प्रतिभा जी को थोड़ा देर के लिए बुरा लगे, लेकिन एक बिहारी के नाते वो अगर इस चीज को अप्रिसिएट करेंगी तो बिहारी बच्चों का एक तो भविष्य ये हो रहा है, और दूसरा दूसरे स्टेट वाले जो आ रहे हैं गलत डॉक्यूमेंट से बिहारी बच्चों के सीट को खा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे काम किए जाने की जरूरत है। बाकी सरकार वैकेंसी कर रही है, ये स्वागत योग्य कदम है, चाहे सरकारें किसी की रही हो वैकेंसी होती रहनी चाहिए। बिहार के युवाओं को वैकेंसी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, लेकिन जो इसमें ड्रॉबैक है उसको फुलफिल करने की जरूरत है। ठीक है अश्वनी जी। प्रमोद सिन्हा जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय की कमी है। प्रमोद जी, अगर दूसरे स्टेट के लोग आकर फर्जीवाड़ा कर ले रहे हैं तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? नहीं सभा जी, मैंने अपने पहले संबोधन में यह कहने का काम किया कि हमारा उद्देश्य, हमारी जो इच्छा शक्ति थी, हमारा था कि जो वैकेंसियां रिक्त पड़ी हुई, अभी अश्विनी जी भी ने ये बात को कहने का काम किया कि सौरभ जी ने भी कहा कि स्टूडेंट का एज खत्म हो जा रहा है। जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उनका एक एज जो हटता है, उसमें एक एज लिमिटेशन भी है। तो सवाल उठता है कि जो रिक्त पद पड़े हुए थे उसको तीव्र गति से भरने की आवश्यकता थी, और हमारे जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस पर तेजी से काम करने का काम किया। नौकरियां मिली, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिली। देखिए पहले नियोजित शिक्षक की बहाली होती थी, और आप देखिए जब हम लोग आए तो उसको BPSC के माध्यम से कराने का काम किया। तो हमारा तो उद्देश्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, लेकिन फिर भी अगर कमियां उसमें रह गई, आज जो आ रहा है मामला सामने की 4,000 फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, तो हमने पहले ही संबोधन में कहा है कि एक एक चीजों का बढ़िया से उसका जैसे जांच हो, और जो भी संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी उसमें अगर पाए जाएं, संलिप्त पाए जाएं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया है, जिनको ये जिम्मेवारी उठाने की जरूरत थी और नहीं कर पाए हैं, तो वैसे लोगों पर सरकार को उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सभा जी, चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें शिक्षक घोटाले की, तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि 4,000 फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, रडार पर 42,000 शिक्षक हैं। हालांकि इस मामले में जांच चल रही है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षा भर्ती में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।